गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये मेरा पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा सेकंड टॉपिक है। प्रोनाउन टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे और इसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 6 नंबर का प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? नॉट डेफिनेट, जो डेफिनेट ना हो, इसका मतलब होता है अनिश्चित। अब ये जो अनिश्चित है वो किसी पर्सन, कोई पर्सन भी अनिश्चित हो सकता है, कोई जगह भी अनिश्चित हो सकती है, कोई अमाउंट, कोई मात्रा भी अनिश्चित हो सकती है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट या थिंग भी अनिश्चित हो सकता है। नॉट डेफिनेट ना। अब इसके हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। द प्रोनाउन which are used to show uncertain, जो निश्चित नहीं है। अनसर्टेन मीन जो निश्चित नहीं है। अनसर्टेन पर्सन, थिंग और अमाउंट, किसी चीज की मात्रा जो वो भी निश्चित नहीं है, या कोई थिंग निश्चित नहीं है, और अमाउंट। दे डू नॉट रिफर, ये बताते नहीं हैं किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक व्यक्ति को, किसी स्पेसिफिक थिंग को या अमाउंट को नहीं बताते हैं। वो जो प्रोनाउन, जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, वो किसी निश्चित व्यक्ति को, निश्चित थिंग को, किसी वस्तु को या किसी मात्रा को नहीं बताते हैं। दे डू नॉट रिफर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और अमाउंट। वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बताते हैं। जैसे समवन है, मतलब कोई, अब कौन सा व्यक्ति है ये पता नहीं है। समथिंग, कोई वस्तु है जो हमें पता नहीं है ना। ये सम ऑफ द शुगर, अब शुगर में कितनी मात्रा है ये हमें पता नहीं है। तो ये जो स्पेसिफिक पर्सन को या पर्टिकुलर पर्सन को, थिंग को और अमाउंट को नहीं बताते हैं, उन प्रोनाउंस को हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। अब ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, दे मे बी इन नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। वो नॉमिनेटिव केस में भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस के भी हो सकते हैं, मतलब दोनों में हो सकते हैं। वो सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी आ सकते हैं। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं। सेकंड, दे में भी सिंगुलर और प्लूरल, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। या ऐसे भी प्रोनाउन है जो कभी सिंगुलर का फॉर्म देते हैं और कभी प्लूरल का फॉर्म देते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। वो कौन से प्रोनाउन है जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर भी हो जाते हैं और कभी प्लूरल भी हो जाते हैं। ऐसे ही दे में भी मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर। वो मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं और कॉमन जेंडर भी हो सकते हैं। जैसे समवन इज कमिंग, अब मुझे क्या मालूम कि जो आ रहा है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, या वहाँ पर कोई कॉमन जेंडर आ रहा है। तो इस तरह से जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं और कॉमन जेंडर भी हो सकते हैं। दे मे बी यूज्ड फॉर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वो काउंटेबल के लिए भी यूज हो सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया समवन इज कमिंग है ना, तो वो जो भी आ रहा है वो काउंटेबल है। और मैंने कहा कि सम ऑफ द शुगर है, इस पे कुछ शुगर ढुल गई है, तो कुछ में अब जो मात्रा है शुगर की वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो इस तरह से कुछ प्रोनाउन काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी और ये इसके फंक्शंस हैं जो हम आगे प्रोनाउन में देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। अब प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउंस बहुत सारे होते हैं। इनको आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद करना होगा। थोड़ा एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और उस फ्लो चार्ट में उनको
अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे को हमको लर्न करना इजी हो जाएगा। जैसे इनडेफिनेट प्रोनाउन को सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल बोथ, सिंगुलर प्लस प्लूरल। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो पहले हमने उनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, सिंगुलर, प्लूरल एंड सिंगुलर प्लस प्लूरल। अब सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो सिंगुलर प्रोनाउन को भी हम फिर मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। और एक और हम इसका तीसरा पार्ट लेते हैं, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, जो कि वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। अब सिंगुलर में लिविंग प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे, समवन, समबडी, समवन और समबडी, एवरीवन और एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन एंड नोबडी। अब समवन और समबडी में क्या डिफरेंस है, एवरीवन और एवरीबडी में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं है, इनमें माइनर डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है। समवन समबडी में ये सिर्फ फॉर्मली यूज़ किया जाता है और इसे हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। मतलब इनको फॉर्मल लैंग्वेज में, या ये कह लो कि समवन को तो हम इंग्लिश राइटिंग में यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा फॉर्मली औपचारिकता निभाने के लिए इनका यूज़ होता है। जब हम किसी हमारे से बड़े ऑफिसर को या हमारे से बड़ी पोस्ट वालों को यदि हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें हम समवन एवरीवन थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। और यदि हम नॉर्मली या स्पोकन इंग्लिश में बात करते हैं अपने लिए किसी के लिए, तो हम वहाँ पर समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये माइनर डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। और ये सारे लिविंग थिंग्स किसी पर्सन के लिए ही यूज़ किए जा सकते हैं, ये किसी नॉन लिविंग के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। ये वो प्रोनाउन है जो किन्हीं पर्सन के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज़ किए जा सकते हैं। अब नॉन लिविंग में आ जाता है, आपको सिर्फ ये 4 वर्ड याद कर लेना, सम, एवरी, एनी, नो। अब इसमें आ जाएगा समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। जब थिंग लग जाए, वन और बडी की जगह पर थिंग लग जाए, तो निश्चित ही ये किसी वस्तु के बारे में बताते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, किसी थिंग के बारे में बताते हैं। तो इसी तरह से ये सारे सिंगुलर होते हैं, इनके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। इनका जब भी किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम, तो ये किसी सिंगुलर को शो करते हैं और इनके आगे वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगेगी। और वो वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, अब जैसे समवन, एवरीवन हमें पता नहीं मैस्कुलिन है या फेमिनिन, यदि हमें सेंटेंस में पता है कि वो मैस्कुलिन है तो हम ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। लेकिन और हमें पता है कि वो फेमिनिन है तो शी, हर और हर सेल्फ का यूज़ करेंगे। लेकिन हमें पता नहीं है, मान लो हमने कहा समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है और हमें पता नहीं कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो वहाँ पर हम इस फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड को ही यूज़ करेंगे, इनको ही प्रेफरेंस देंगे। और नॉन लिविंग थिंग जो समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, यहाँ पर किसका यूज़ होगा, इट, इट्स और इट्सेल्फ का। इनके लिए न्यूट्रल जेंडर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, थिंग है, तो यहाँ पर इट, इट्स और इट्सेल्फ का यूज़ होगा। अब ऐसे जो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, ऐसे कौन से प्रोनाउन हैं, तो उसमें है ईच, वन, मच, अनदर, लिटिल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सिंगुलर हैं, इनके आगे भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। और ये प्रोनाउन वो हैं जो किसी लिविंग के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे ईच ऑफ अस विल गेट द चॉकलेट, हम में से
प्रत्येक व्यक्ति को चॉकलेट मिलेगी, है ना। और यदि हमें इसके लिए किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए बोलना है तो ईच ऑफ द शर्ट्स इज़ वेरी नाइस। तो वहाँ पर क्या कहा हमने, ईच ऑफ द शर्ट्स की में जितनी भी शर्ट्स हैं उनमें से प्रत्येक जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो हमने यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का यूज़ किया है। तो ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिविंग के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन लिविंग है, ये जो प्रोनाउन है 4, ये प्रोनाउंस केवल नॉन लिविंग के लिए यूज़ किए जाएंगे और ये केवल लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किए जाएंगे, किसी पर्सन के लिए यूज़ किए जाएंगे। अब आ जाओ प्लूरल। प्लूरल में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बोथ, ये जो प्रोनाउंस यहाँ पर आ रहे हैं उनके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ये हमेशा 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा की बात कर रहे होते हैं, इसलिए इनके सामने, इनके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। बोथ, फ्यू, अदर्स। जैसे यहाँ पर अदर्स है और यहाँ पर सिर्फ अदर भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू थिंग या 2 शर्ट्स ना, 2 शर्ट्स, वन इज स्मॉल एंड अदर इज लॉन्ग। अब क्या हुआ उसमें कि वन तो क्या है, स्मॉल है, और दूसरा क्या है, लॉन्ग है। तो वहाँ पर वो अदर जो है वो एक के लिए सिंगुलर, उसके लिए अदर इज स्मॉल है ना, तो अदर के लिए आगे क्या आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रही है। और यहाँ पर अदर्स जब प्लूरल आ जाए, जब कोई थिंग हमारे पास प्लूरल हो और हम उनके लिए यूज करें, जब अदर्स कहेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इसमें एक और है सेवरल्स, सेवरल्स है ना। अब ऐसे प्रोनाउन जो जिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं, जैसे ऑल, एनी, मोस्ट, ना, ऑल, एनी, मोस्ट, इनके भी कई यूज है। और सम, नन, इनके एक एक में जब एग्जांपल्स आपको बताऊंगी तो उनके सिंगुलर फॉर्म भी और प्लूरल फॉर्म दोनों ही बताऊंगी आपको कि कहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे और कहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में। जनरली जब हम इनका यूज किसी अनकाउंटेबल थिंग के लिए करेंगे तब हम वहाँ पर सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और जब हम इनके लिए किसी काउंटेबल पर्सन या काउंटेबल थिंग के लिए इनका यूज करेंगे और वो यदि 2 से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इनके लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल थिंग। काउंटेबल आइदर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर का और काउंटेबल है तो प्लूरल का, मतलब काउंटेबल तो प्लूरल का और अनकाउंटेबल सिंगुलर का यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक और वर्ड है इनफ। इनफ भी प्रोनाउन की तरह यूज होता है। अच्छा, ये जो प्रोनाउंस हैं ऑल, एनी, मोस्ट, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव कब होंगे, जब सेंटेंस में इन वर्ड्स के आगे नाउन दिया हुआ होगा तब वहाँ पर ये एडजेक्टिव के फॉर्म में होंगे। और यदि इनके पास नाउन नहीं दिया है तो वहाँ पर ये प्रोनाउन की तरह यूज होंगे। और इनमें से कुछ वर्ड्स तो एडवर्ब भी हैं। वो एडवर्ब यदि उनके आगे यदि वो किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो कई बार ये वर्ड्स जैसे आई लाइक दिस मोस्टली आई डू दिस, है ना, तो मोस्टली का यूज करके मैंने क्या किया, उसे एडवर्ब बना दिया है। तो ये जो कई वर्ड्स हैं वो एडवर्ब के फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन वो उस सेंटेंस में जब वर्ब की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर वो एडवर्ब कहलाते हैं। और जब वहाँ पर यही वर्ड्स जब किसी नाउन की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर एडजेक्टिव कहलाते हैं। और यही वर्ड्स जब किसी सेंटेंस में नाउन के बदले में यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पर वो प्रोनाउन की तरह एक्ट होते हैं। तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचानना होगा। फिर जब आगे हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे उसमें भी ये वर्ड्स एडजेक्टिव में आएंगे, तब आप कहोगे कि आपने तो कहा था ये प्रोनाउन है और आप कह रहे हो एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस के हमें उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के ये वर्ड्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करनी है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, जैसे हैज़ एवरीवन अराइव्ड इन द मीटिंग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या हर एक मीटिंग में आ चुका है। तो वहाँ पर फॉर्मली पूछा जा रहा है, किसी जो मीटिंग लेने वाला है वो पूछ रहा है, तो हैज़ एवरीवन अराइव्ड इन द मीटिंग, क्या मीटिंग में कोई आ चुका है, या हर व्यक्ति जिन जिनको बुलाया था क्या वो सभी हर एक व्यक्ति आ चुके हैं। इसी तरह से एवरीबडी वांट्स टू रीच हिज गोल,
एवरीबडी भी यहाँ पर प्रोनाउन की तरह एक्ट हो रहा है कि हर व्यक्ति, इसके आगे कोई नाउन नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है। हर व्यक्ति वांट्स टू रीच हिज गोल, अपने गोल तक पहुँचना चाहता है, अपने उद्देश्य तक पहुँचना चाहता है। एवरीथिंग, ये दोनों तो लिविंग थिंग्स के लिए थे, किसी पर्सन के लिए हैं, और एवरीथिंग किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी थिंग के लिए, किसी लाइफलेस आइटम के लिए बोला जा रहा है। एवरीथिंग इज कलरफुल इन द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में सब कुछ कलरफुल था, मतलब जो भी हम एग्जीबिशन देखने गए वहाँ पर पूरा कलरफुल था। तो इनके आगे ध्यान रखना कि हमेशा फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म आएगी वर्ब की हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगी। इज समवन एट द डोर, अब आप पूछते हैं कि क्या दरवाजे पर कोई है, तो वहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, समवन, कोई है। समवन का मीनिंग क्या होता है, कोई। एवरीबडी का हर व्यक्ति या हर एक। हियर समबडी हैज स्टोलन माय पर्स, मेरे पास, इधर यहाँ पर किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, तो समबडी मेरे आसपास ही कोई है जिसने मेरा पर्स चुरा लिया है, तो हियर समबडी हैज स्टोलन माय पर्स। समथिंग इज रॉन्ग, अब यहाँ पर ये समवन और समबडी किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, जबकि समथिंग किसी दूसरी चीज़ के लिए बोला जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, लाइफलेस आइटम है, या फिर कोई बात है। समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। इसका एक और एग्जाम्पल, ही सॉ समथिंग इन द लॉन, उसने लॉन में कुछ देखा। अब समथिंग का मतलब यहाँ पर क्लियर है कि कोई ना कोई थिंग है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसे उसने देखा। किसी व्यक्ति को नहीं देखा है यहाँ पर, उसने किसी चीज़ को, किसी वस्तु को देखा है वहाँ पर। ही सॉ समथिंग इन द लॉन। एनीवन कैन अरेंज द पार्टी इफ ही इज इंटरेस्टेड, यदि वो इंटरेस्टेड हो, जो भी पर्सन है, जो भी वो प्रोनाउन है, कोई भी पार्टी अरेंज कर सकता है यदि वो इंटरेस्टेड हो। तो कोई भी, अब कोई भी व्यक्ति, एनीवन, इसके आगे कोई नाउन नहीं दिया है, तो ये सारे यहाँ पर प्रोनाउन की तरह एक्ट हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति पार्टी अरेंज कर सकता है यदि वो इंटरेस्टेड हो। आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू, एनीबडी, मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं बात करूं, या मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है। आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू, अब यहाँ पर किसी व्यक्ति का, किसी नेम, किसी नाउन का, किसी मेल या फीमेल का नेम नहीं दे रखा है, केवल ये दे रखा है डोंट हैव एनीबडी। तो एनीबडी यहाँ पर उस नाउन की जगह आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो एनीथिंग, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। नो वन वॉज देयर टू सेव द चाइल्ड, उस बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। नो वन वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। नो बडी हेल्प्ड मी, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। नो बडी हेल्प्ड मी। आई नो नथिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। अब अभी मैंने आपको यहाँ पर एक सेंटेंस बताया, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और एक सेंटेंस आ रहा है आई नो नथिंग अबाउट इट। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों सेंटेंस में, जबकि दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। ये भी यही कह रहा है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और ये भी यही कह रहा है कि आई नो नथिंग अबाउट इट, कि मैं भी यहाँ कुछ नहीं जानता और मैं भी यहाँ कुछ नहीं जानता। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है कि जब भी हम एनीथिंग का यूज़ करेंगे, एनीथिंग, एनीवन, एनी, तो ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होंगे, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा इनका, एनीथिंग का। और नथिंग, नथिंग खुद ही नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा। मतलब एनीथिंग जिस सेंटेंस में होगा वहाँ हमें नॉट लगाना होगा। एनीबडी, डोंट, यहाँ एनीथिंग, एनीबडी, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। लेकिन आई नो नथिंग, यहाँ पर नॉट नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं लिखा आई डोंट नो नथिंग, क्योंकि इस नथिंग में एक बार नो आ चुका है, तो हमें उसी सेंटेंस में नो नहीं लगाना है, नॉट नहीं लिखना है। तो नथिंग खुद ही नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, जबकि एनीथिंग जो है, या एनीबडी जो है, या एनीवन जो है, वो किसी नेगेटिव सेंटेंस में भी नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। यहाँ एनीवन नहीं आ रहा है, लेकिन एनीबडी, आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू, मेरे पास जब कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है तो फिर हम समबडी का यूज़ नहीं करते हैं, एनीबडी का यूज़ करते हैं, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर नथिंग जो है वो अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है। अब देखो जैसे ये है, आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग टू ईट। और ये है आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, इसका मतलब भी यही है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और इसका मतलब भी यही है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन नथिंग में यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर एनीथिंग के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ा, नॉट लगाना पड़ा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि दोनों में मीनिंग सेम रहेगा। अब आगे हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिनेट प्रोनाउन।
ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, और ये कुछ और प्रोनाउंस हैं जो एवरीवन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, उनके बाद जो दूसरे वाले प्रोनाउंस थे उनके एग्जांपल्स हैं ये। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति, वन पर्सन, वन मैन ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ वन लिखा है। तो वन किसी नाउन के बदले में आ रहा है यहाँ पर, तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ऐसे आई मेट टू गर्ल्स, मैं दो गर्ल्स से मिला। वन हैज़ गिवन मी हर मोबाइल नंबर एंड अदर डिडंट टॉक मी इवन। अब वन, इसके आगे गर्ल नहीं लिखा है, तो गर्ल के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने केवल वन लिख दिया है, जो कि अंडरस्टूड है कि दो में से एक ने तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया, परंतु दूसरी ने बात तक नहीं की, है ना। एंड अदर डिडंट, तो अदर भी यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और वन भी प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये वन इनमें से एक गर्ल के लिए यूज़ हो रहा है और यहाँ पर नाउन को रिपीट नहीं किया है, और ये अदर दूसरी गर्ल के लिए जो इसी में से है उसके लिए आया हुआ है, और यहाँ पर भी उसके आगे अदर गर्ल नहीं लिखा हुआ है, केवल अदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो अदर है वो इसके लिए प्रोनाउन है। आई मेट टू बॉयज़, मैं दो बॉयज़ से मिला। वन वॉज टॉल, ये फिर वही उस जैसा ही एग्जाम्पल है, एक तो उनमें से टॉल था, एंड अदर वॉज शॉर्ट, और दूसरा कैसा था, शॉर्ट था। तो ये जो वन है वो इस एक के लिए प्रोनाउन है, और ये अदर भी एक बॉयज़ के लिए, एक बॉय के लिए प्रोनाउन है। दैट कोल्ड ड्रिंक वॉज टेस्टी, वह कोल्ड ड्रिंक जो थी बहुत ही टेस्टी थी। कैन आई हैव अनदर, क्या मैं दूसरी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो ये जो अनदर है इसके आगे नहीं लिखा हुआ है कि कैन आई हैव वन मोर कोल्ड ड्रिंक, ऐसा नहीं लिखा है, बस इतना लिखा कैन आई हैव अनदर, मतलब क्या मैं दूसरी ले सकता हूँ। तो ये जो अनदर है वो कोल्ड ड्रिंक के बदले में आया है, इसलिए ये अनदर यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। और एक मैंने आपको एंटीसीडेंट भी बताए थे, तो इस अनदर का एंटीसीडेंट क्या है, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है जो उससे पहले बैठा हुआ है। इस प्रोनाउन का नाउन क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, तो अनदर का एंटीसीडेंट क्या है, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है। इसमें भी अदर का एंटीसीडेंट बॉय है, यहाँ पर भी वन का एंटीसीडेंट बॉय है, और इसी तरह से इनका गर्ल है, और है ना। तो अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। ईच ऑफ द माइन वर्कर्स हैज़ अ टॉर्च। अब जितने भी माइन वर्कर्स हैं उनमें से हर एक के पास, प्रत्येक के पास एक टॉर्च थी। तो ईच यहाँ पर क्या हो गया, उन माइन वर्कर में से प्रत्येक के पास, तो ईच क्या हो गया यहाँ पर, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाया। अब ईच को मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था। तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, क्योंकि वो जितने भी माइन वर्कर्स हैं उन सब में एक एक के बारे में बता रहा है, एक एक को शो कर रहा है, एक एक को इंडिकेट कर रहा है। और ईच एक इनडेफिनेट प्रोनाउन भी हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रत्येक की बात हो रही है, इसलिए ईच एक इनडेफिनेट प्रोनाउन भी होता है। ईच मस्ट बी फॉलो हिज पैशन, प्रत्येक को अपने जुनून जोश को फॉलो करना चाहिए, जो भी उनका उत्साह है उसे फॉलो करना चाहिए। तो ईच फिर यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, और वो इनडेफिनेट प्रोनाउन भी होता है। मच हैज़ हैपेंड सिंस वी मेट, हम जब से मिले थे बहुत कुछ हो चुका है। अब बहुत कुछ क्या हुआ, कुछ नाउन यहाँ पर है जिसके बारे में बात की जा रही है, और वो बात की जगह हमने क्या लिखा है, मच लिखा है, बहुत कुछ हो चुका है। तो बहुत कुछ क्या हो गया है, किसी नाउन के बदले में आ रहा है यहाँ पर, इसलिए इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहा है, वो बहुत कुछ की बात कर रहा है। लिटिल इज़ नोन अबाउट हिज अर्ली लाइफ, उसकी अर्ली लाइफ का बहुत ही कम पता है हमें। जैसे हम शेक्सपियर ले लेते हैं, शेक्सपियर जो इंग्लिश ऑथर थे, उनके अर्ली लाइफ के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं था, तो उसमें भी हम ऐसा देख सकते हैं कि लिटिल इज़ नॉन, बहुत कम पता है उनके बारे में। अब उनके लिटिल का मतलब यहाँ क्या हो गया, कम बातें, उनके बचपन की कम बातें ही मालूम है। अर्ली लाइफ मतलब उनकी चाइल्डहुड की, बचपन की बातें, उनकी पहले की लाइफ है ना। तो उसके लिए लिटिल, लिटिल यहाँ पर किस लिए आया, कम बातों के लिए आया है, तो लिटिल यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्रोनाउन हो गया, जो नाउन की जगह हमने यूज़ किया है। इनफ आई हैव, अब ये क्या है, इनफ आई हैव, मेरे पास जो भी है वो सफिशिएंट है। अब जो कुछ भी है, चाहे वो मेरे पास पेन हो, पेंसिल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, या फिर कोई बातें हों जो मेरे पास है, तो इनफ आई हैव, मेरे पास जो कुछ भी है वो सफिशिएंट है। उसकी जगह जो मैंने लिखा है वो इनफ यहाँ पर क्या कहलाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा। शी हैज़ इनफ, उसके पास भी पर्याप्त है। अब किसी भी चीज़, उसके पास चॉकलेट भी पर्याप्त हो सकती है, आइसक्रीम भी पर्याप्त हो सकती है, या यदि हम ऐसा कह दें शी हैज़ इनफ नॉलेज, तो इसके आगे यदि हम नॉलेज लगा दें तो यहाँ पर जो इनफ है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे नाउन आते ही ये जो वर्ड है वो प्रोनाउन की जगह किस में चेंज हो जाएगा, एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि उसके पास जो कुछ भी है वो इनफ है। तो जो कुछ भी है वो क्या है,
नाउन है और उसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, प्रोनाउन का यूज़ किया है, इसलिए इनफ यहाँ पर किसकी तरह एक्ट हो रहा है, प्रोनाउन की तरह। ही हैज़ वन जॉब इन द डे, दिन में उसके पास एक जॉब है, एंड अनदर इन नाइट। अब यहाँ पर वन है, जो हमने लिखा था वन एक प्रोनाउन है, लेकिन क्या यहाँ पर ये वन प्रोनाउन है, नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, और नाउन आने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया, ये एक एडजेक्टिव है। जबकि ये जहाँ यहाँ अनादर, अब अनादर के पास के बाद जॉब नहीं लिखा हुआ, इसलिए अनादर यहाँ पर क्या होगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ये आपको इतना ध्यान रखना होगा कि कोई भी वर्ड्स ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, और प्रोनाउन भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में वो किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं, या एडवर्ब की तरह, या प्रोनाउन की तरह। तो यहाँ पर जो अनादर है वो प्रोनाउन की तरह एक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया हुआ है, और यह किसी नाउन के बदले में, कि रात में उसके पास जो भी जॉब है, उस जॉब के बदले में लिखा हुआ है अनादर, इसलिए अनादर यहाँ पर क्या आया है, प्रोनाउन आया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इंडेफिनिट प्रोनाउन के सिंगुलर फॉर्म के, सबके आगे सिंगुलर फॉर्म है ना। अब हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के प्लूरल फॉर्म, जो जिनके आगे प्लूरल वर्ब आती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन के ये वो एग्जांपल्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इनके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, जैसे बोथ वर डूइंग देयर होमवर्क, दोनों। अब बोथ कौन है, यहाँ पर कौन है जो होमवर्क कर रहे थे, दो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बोथ चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, लेकिन हमने उनके आगे नाउन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बोथ लिखा हुआ है, तो ये प्रोनाउन हो गया यहाँ पर, बोथ वर डूइंग देयर होमवर्क, और इनके आगे ये जो वर्ब आ रही है वो कैसी आ रही है, प्लूरल है, और उनके लिए ये देयर भी प्लूरल वर्ब, प्लूरल यूज हुआ है। आर दे बोथ कमिंग हियर, क्या वो दोनों यहाँ आ रहे हैं, अब आर भी उनके लिए वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब यूज हुई है, आर दे बोथ, अब इनका नाम नहीं लिया, कौन आ रहे हैं यहाँ पर, नाउन का पता नहीं है, नाउन की जगह हमने क्या लिखा है, प्रोनाउन बोथ लिखा हुआ है। इन द वार, युद्ध में, फ्यू वर हर्ट, अब फ्यू के आगे नाउन नहीं दे रखा है, कुछ तो घायल हो गए थे, एंड मेनी एस्केप्ड, और कई बच गए थे। अब ये जो फ्यू है, ये जो है वो या तो सोल्जर्स होंगे या पर्सन्स होंगे, जो भी होंगे वहाँ पर, तो फ्यू के आगे हमने नाउन नहीं है, तो ये फ्यू उन पर्सन की जगह लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रोनाउन है। और मैनी एस्केप्ड, कई लोग बच भी गए थे, तो कई बच गए थे, तो लोग नहीं लिखा है, सोल्जर्स नहीं लिखा है, सिर्फ मैनी लिखा हुआ है, तो मैनी अंडरस्टूड है कि उन्हीं लोगों के लिए आया हुआ है, किसी नाउन के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। फ्यू वर बिजी इन देयर वर्क, कुछ अपने काम में व्यस्त थे, तो इनके लिए हमेशा प्लूरल होते हैं। यदि बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स, सेवरल्स आ जाता है तो इनके आगे आपको नाउन नहीं लगानी है, नाउन जब नहीं लगती है तब ये प्रोनाउन होते हैं। और यदि इनके आगे नाउन लग जाए, जैसे मान लो मैंने कहा बोथ स्टूडेंट्स वर डूइंग देयर होमवर्क, तो अब यदि स्टूडेंट्स लग जाता है तब ये जो बोथ है वो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा, इसलिए इसका फंक्शन उस सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, अभी इस सेंटेंस में ये प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। ऐसे ही मेनी वर अरेस्टेड, अब मेनी पीपल कहते हैं यदि, तो फिर वो मेनी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मेनी लिखा है, इसके आगे नाउन नहीं लिखा है, तो मेनी यहाँ पर क्या हुआ, प्रोनाउन है, कि कई लोग अरेस्ट किए गए थे, मेनी वर अरेस्टेड, अब इसलिए यहाँ मेनी क्या है, प्रोनाउन है। एक्सेप्ट यू अदर्स कैन गो होम, तुम्हारे अलावा दूसरे सब जा सकते हैं। अब दूसरे के आगे हम किसी नाउन का नेम नहीं ले रहे हैं कि दूसरे लोग या दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे वर्कर्स जो भी है ना, केवल लिखा है अदर्स, अदर्स कैन गो होम, मतलब दूसरे जो भी हैं वो जा सकते हैं, तो अदर्स यहाँ पर नाउन की जगह यूज हो रहा है, इसलिए प्रोनाउन है। अदर्स हैव चांस टू प्ले एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा दूसरों को खेलने का मौका मिलेगा या उनके पास है, तो दूसरों के पास खेलने का मौका है, तो अदर्स यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं है। सेवरल्स हैव अराइव्ड हियर, सेवरल्स का मतलब कई है ना, अब यहाँ पर नाउन नहीं लिखा है कि कई लोग या जनता या सोल्जर्स या स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है सेवरल्स, तो सेवरल्स मतलब कुछ पर्टिकुलर नाउन के लिए आया हुआ है, उसके प्लेस पर आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, सेवरल्स हैव अराइव्ड हियर। ऐसे ही सेवरल्स वर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से सेवरल्स मतलब कि कई आ रहे थे। अब
आ रहे थे, कौन थे, किस किस टाइप के लोग थे ये पता नहीं है, उस नाउन के बदले में हमने केवल सेवरल्स का यूज़ कर दिया है। हो सकता है इससे पहले वाले सेंटेंस में उनके बारे में दे रखा हो, लेकिन इस सेंटेंस में तो नहीं बता रहे हैं ना, तो इस सेंटेंस में ये सेवरल्स किसकी तरह एक्ट करेगा, प्रोनाउन की तरह एक्ट होगा, है। तो ये थे वो प्लूरल प्रोनाउन जिनके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी और ये हमेशा किसी सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे आगे के जो हमारे हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह एक्ट होते हैं, वो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउंस के वो एग्जाम्पल्स हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं। अब मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया था तब आपको बताया था कि यदि कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं कि यदि अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब लेते हैं वो, ये प्रोनाउन अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं और काउंटेबल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो यहीं पर ये कुछ प्रोनाउंस हैं, ऑल, मोस्ट, सम, एनी, नन, ये प्रोनाउंस वो हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑल। ऑल इज राइट, यहाँ पर कहा जा रहा है ऑल इज राइट, मतलब कि सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर पर्सन की बात नहीं हो रही है कि पर्सन ठीक है या लिविंग थिंग्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जैसे आप किसी ने आपसे पूछा कि क्या हाल चाल है, तो आपने कहा ऑल इज राइट, मतलब सब ठीक है। अब आपने जिसके लिए ऑल कहा है वो अनकाउंटेबल है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने वो जो सारी बातें हैं जिसके लिए आपने कहा कि सब ठीक ठाक है, वो ऑल है यहाँ पर, इसलिए उसके लिए सिमिलर वर्ब आया है ऑल इज राइट, मतलब सब ठीक ठाक है ना, सब ठीक है। ऐसे ही ऑल इज फॉरगिवन। ऑल इज फॉरगिवन का मीनिंग क्या हुआ कि सब कुछ, ऑल प्रोनाउन है यहाँ पर, सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, ये सब कुछ माफ़ किया जाएगा ना, ये किया गया है। तो सब कुछ माफ़ किया गया है मतलब क्या है, वहाँ पर बातें हैं, वहाँ पर जैसे किसी बच्चे ने 4-5 बातें झूठ बोली है और सर ने, प्रिंसिपल ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसकी सारी बातें माफ़ की जाएगी, तो सारी बातें माफ़ की गई है। वो जो बातें हैं वो नाउन की जगह यहाँ पर ऑल लिखा गया है, जो कि काउंट नहीं की जा सकती है, कुछ भी उसने जो बातें कही हैं वो अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर इज आया है, सिंगुलर वर्ब आया है, और ऑल वो प्रोनाउन है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है। ऐसे ही ऑल हैज़ रीच्ड, सब कुछ पहुंच चुका है। अब यहाँ पर क्या पहुंच गया है, जैसे या तो कुछ सामान है जो अनकाउंटेबल है, कोई चीज़ ऐसी है जो अनकाउंटेबल है, या कुछ बातें हैं जो वहाँ तक पहुँच चुकी हैं जो अनकाउंटेबल हैं, तो सब कुछ वहाँ तक पहुँच गया। जैसे मैंने कहा ना कि ये बात वहाँ पर किसी को मत बताना, और आपने कहा नहीं नहीं वहाँ तक तो सब पहुँच गया, तो सब पहुँच गया मतलब या तो सारी बातें पहुँच गई, तो जो वो बातें हैं जो अनकाउंटेबल हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऑल हैज़ रीच्ड। जब अनकाउंटेबल की बात की जाती है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। अब यही और यहाँ भी प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है ऑल आर राइट, मतलब कि सब ठीक है। अब यहाँ पर लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि घर में सब जने कैसे हैं, तो आपने कहा सब जने ठीक है, ऑल आर राइट, सब लोग ठीक है ना। लेकिन यदि मैंने कहा कि आपके घर का सामान ठीक है, या ये 4-5 कार्टून है, इनको ज़रा चेक कर लेना आप, और आपने देखा तो आपने उन कार्टून्स के लिए कहा कि ऑल आर राइट, क्योंकि वो कार्टून्स काउंटेबल है, इसलिए आपने उनके लिए क्या कहा, ऑल आर राइट। पर्सन सारे काउंटेबल हैं, उनके लिए भी हम क्या कह सकते हैं, ऑल आर राइट। तो जब लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, लेकिन वो दोनों ही काउंटेबल हों, तब हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, और इसी ऑल के साथ प्लूरल वर्ब आ सकती है। ऐसे ही ऑल आर फॉरगिवन। अब यहाँ पर या तो कुछ पर्सन्स हैं जो काउंटेबल हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि उन सबको माफ़ कर दिया गया है ना, ऑल आर फॉरगिवन। जितने भी हैं वो जो 4-5 बच्चे हैं उन्होंने बहुत शैतानी की है और प्रिंसिपल ने कहा कि चलो सबको माफ़ किया गया, तो ऑल आर फॉरगिवन। ऐसे ही ऑल हैव रीच्ड, सभी पहुंच चुके हैं। अब सभी पहुंच चुके हैं में क्या है, कुछ लोग भी पहुंच चुके हो सकते हैं और कुछ सामान भी पहुंच चुका हो सकता है। लेकिन यदि वो सामान काउंटेबल है, मान लो मैंने जैसे अभी कहा आपको 4-5 कार्टून है और आपने कहा ठीक है कार्टून्स वहाँ पहुँचा दो, तो सामने वाले ने कहा ऑल हैव रीच्ड, सभी कार्टून्स वहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि वो कार्टून्स वहाँ पर काउंटेबल है, इसलिए उनको वहाँ पर पहुँचा दिया गया। ऐसे ही किसी लोगों के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए कहा कि क्या सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं या सारे बच्चे क्लास में जा चुके हैं, तो किसी ने कहा हाँ ऑल हैव रीच्ड, सभी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो स्टूडेंट्स भी क्या है यहाँ पर काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब जब वो 2 या 2 से ज़्यादा हो। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज न्यू। अब यहाँ पर मोस्ट, यहाँ पर क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है,
क्योंकि इसमें कहा गया है कि अधिकांश जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी नहीं है। अब कितनी है ये पता नहीं है, पर अधिकांश है, इसलिए वो क्या कहला रही, इनडेफिनेट, क्योंकि उनकी निश्चित मात्रा नहीं है। और प्रोनाउन इसलिए क्योंकि वो जो न्यूज़ है वो कौन सी है जो न्यू है, वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है वो जो न्यू है, वो उसके बदले में हमने मोस्ट लिखा है। उस नाउन की जगह, उस न्यूज़ की जगह, उस इंफॉर्मेशन की जगह मोस्ट लिखा जा रहा है, इसलिए मोस्ट यहाँ पर किसकी तरह एक्ट हो रहा है, प्रोनाउन की तरह। अब इसके साथ इज का यूज़ हो रहा है, इसके साथ वर्ब इज ले रहा है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए मोस्ट आया है वो इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। इसलिए जब भी अनकाउंटेबल कोई नाउन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस प्रोनाउन का यूज़ किया है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ऐसे ही मोस्ट आर ड्रॉन, अब यहाँ पर जो मोस्ट आया है उसके साथ प्लूरल वर्ब आइए, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग है तो कोई पर्सन है जो डूब गए हैं, या फिर कोई शिप या बोट्स हैं जो डूब गई हैं, तो शिप या बोट्स तो नॉन लिविंग हो गई, और पर्सन है तो लिविंग हो गए, दोनों ही काउंटेबल हैं। शिप और बोट को भी गिना जा सकता है और पर्सन को भी गिना जा सकता है, और दोनों ही दो से ज़्यादा हैं, इसलिए हम उनके लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट आर, ड्रॉन आर, प्लूरल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगी, ये प्रोनाउन है, ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। इन द वार, वार में, युद्ध में, सम वर हर्ट एंड मेनी एस्केप्ड। अब यहाँ पर सम वर हर्ट, सम कौन है इसका पता नहीं है, अनिश्चित है, सोल्जर्स हैं कि पर्सन कोई और हैं, कौन है, वो सभी क्या हो चुके हैं, हर्ट, घायल हो गए हैं, घायल हो गए थे, और कुछ बच गए थे, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया है कि जो सम है वो प्रोनाउन है, इसके आगे सोल्जर नहीं लिखा हुआ है, यदि इसके आगे सोल्जर्स लिखा हुआ होता तो ये सम यहाँ पर एडजेक्टिव होता, लेकिन सोल्जर्स ने लिखा है, सोल्जर्स के बदले में हमने सम लिख दिया है, तो वो प्रोनाउन हो गया। सम वर हर्ट, कुछ घायल हो गए और कुछ बच गए, और कई बच गए हैं, ऐसा है। सम ऑफ द मिल्क हैज कंज्यूम्ड, अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई है, और यहाँ पर सम ऑफ द मिल्क हैज सिंगुलर वर्ब आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जो घायल हैं और जो बच गए वो काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होने की वजह से अब मिल्क कितना कंज्यूम हो चुका है, कितना खर्च हो चुका है, कितनी उसकी खपत हो चुकी है, उसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं दे रखा है, इसीलिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कहला रहा है, अनिश्चित प्रोनाउन है। और वो जो खर्च हुआ है उसके साथ मिल्क यहाँ पर अनकाउंटेबल है, इसलिए उसके साथ हैज सिंगुलर वर्ब आई है। अब आर एनी कमिंग, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे आप शादी में गए हैं ना कहीं, और वहाँ पर जाकर आपने देखा कि सारा हॉल जो है वो चेयर्स सारी भरी हुई है, केवल आगे आगे 2 चेयर्स खाली है, तो आप उनके पड़ोसी से पूछा आपने, जो उस चेयर के पास बैठे हैं, आप बैठना चाहते हैं कि आर एनी कमिंग, क्या यहाँ पर कोई दो के लिए 2 चेयर्स खाली है ना, तो आप उनके लिए पूछोगे आर एनी कमिंग, कोई आ रहा है यहाँ पर, आपको पता नहीं ना कौन है वो, तो आप क्या कहोगे, आर एनी कमिंग, कोई आ रहा है, तो 2 चेयर्स खाली इसलिए आपने आर कहा। या फिर यहाँ से कोई 2 जने चले गए हैं, आपने ये भी पूछ सकते हो कि क्या दो चले गए हैं, यदि 2 चले गए हों तो भी वो बैठ सकते हैं, और यदि कोई 2 आ रहे हैं तो वो नहीं बैठ सकते। तो उसने अपने उससे क्वेश्चन क्या किया कि आर एनी कमिंग, यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया इसका कि 2 जनों की बात की जा रही है, 2 से ज़्यादा की भी कर सकते हैं हम। अब ये भी सही होगा क्योंकि यहाँ पर एनी मतलब कोई 2 लोगों की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है। अब जैसे ये है इज एनी कमिंग, क्या कोई आ रहा है, मान लो वहाँ 2 चेयर्स की जगह 1 चेयर खाली होती, और फिर आप उस पड़ोसी से पूछते कि क्या यहाँ पर कोई आ रहा है, इज एनी कमिंग, तो वहाँ पर ये सेंटेंस भी सही होगा और आर भी सही होगा, आर 2 या 2 से ज़्यादा के लिए, और इज आपने 1 के लिए पूछा है ना। इज एनी लेफ्ट, क्या कोई एक जा चुका है, चला गया है यहाँ से, क्या कोई चला गया, तो दोनों ही सेंटेंस में एनी के साथ आर भी आ सकता है और इस भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किसकी डिमांड है, प्लूरल की डिमांड है या सिंगुलर की डिमांड है। अब ऐसे ही नन के साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी है, कई राइटर्स कहते हैं कि नन के साथ केवल सिंगुलर वर्ब ही आती है, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि नन के साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। वैसे नन जो होता है वो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए नहीं में दिखाता है। अब यहाँ पर नन ऑफ दिस मनी इज माइन, लेकिन यहाँ पर फिर मैं आपको कहूँगी कि अब मैंने आपको बता चुकी हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो मनी है वो अनकाउंटेबल है, और मनी अनकाउंटेबल होने की वजह से यहाँ पर इसके साथ वर्ब क्या लगी है, इज लगी है। नन ऑफ दिस मनी इज माइन, इनमें से कोई सी भी मनी मेरा नहीं है, या
नन वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था, है ना। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि वहाँ कोई था, तो आप कहोगे कि नन वाज देयर, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए अपन नन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, यहाँ पर नन सिंगुलर वर्ब आ गई। लेकिन नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर फायर फाइटर्स, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरे फ्रेंड्स में से कोई भी फायर फाइटर नहीं है। और यहाँ पर वर्ब क्या है, आर आ रही, क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा फ्रेंड्स की बात कर रहा है कि कोई भी नहीं है मेरे फ्रेंड्स में से, है ना। तो अब इस सेंटेंस को हम हिंदी में भी ऐसे कह सकते हैं कि मेरे फ्रेंड्स में से कोई भी फायर फाइटर नहीं है, नहीं है, इस भी आ सकता है। लेकिन वो दो या दो से, उसका मीनिंग जो है वही क्या है कि कोई भी नहीं है, बहुत सारे हैं, उनमें से कोई भी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में उसका मीनिंग क्या रखता है, वो सिंगुलर रखना चाहता है या प्लूरल रखना चाहता है। तो यहाँ पर प्लूरल आ रहा है। आई हैव इन्वाइटेड 5 फ्रेंड्स, मैंने अपने 5 फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था, बट नन हैव कम, परंतु कोई भी नहीं आए। अब वो कह रहा है कि वो 5 को मैंने इन्वाइट किया था और 5 ही नहीं आए। यहाँ पर उसका कहने का सेंस ये है। ये भी हो सकता था, आई हैव इन्वाइटेड 5 फ्रेंड्स बट नन हैज़ कम, मैंने मेरे 5 फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था लेकिन एक भी नहीं आया, है ना। नन हैज़ कम, एक भी नहीं, तब तो यहाँ हैज़ भी सही हो जाएगा। और यदि वो कहना चाहता है कि उन लोगों में से 5 ही नहीं आए, कोई भी नहीं आए, नन हैव कम, तो ये सेंटेंस भी सही है। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है नन के साथ, जो आपको अलग अलग जगह अलग अलग दिख सकता है। कहीं पर कहा गया होगा कि नहीं, नन जो है वो केवल सिंगुलर वर्ब लेता है, और कहीं पर ये कहा गया है कि वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। ये यहाँ पर मेरे ख्याल से इंडेफिनेट प्रोनाउन के सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने इंडेफिनेट प्रोनाउंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहले सारे सिंगुलर वर्ब का डिस्कशन किया हमने, फिर प्लूरल वर्ब लिए, सिंगुलर वर्ब को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में सारे एवरीवन, एनीवन, समवन ये लिए थे, और नॉन लिविंग में हमने समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग ये लिए थे, है ना। उसके बाद फिर हमने एक और एग्जांपल लिए थे, वन, ईच, अदर्स, अदर, अनदर, लिटिल, फ्यू, ये लिए, लिटिल, है ना, सॉरी फ्यू नहीं, फ्यू हमने लिए। उसके बाद हमने प्लूरल वर्ब लिए, प्लूरल प्रोनाउंस लिए। प्लूरल प्रोनाउंस में बोथ, फ्यू ये लिए थे, उनमें अदर्स, सेवरल्स, वो सारे हमेशा प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब ही लेते हैं अपने साथ। उसके बाद हमने ये वाले वो प्रोनाउंस लिए हैं जो सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। तो इस तरह से आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करके सारे प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस को लर्न कर सकते हैं। अब एक बात और इसमें है जो मैं आपको अभी इसी में ही बताना चाह रही हूँ, पजेसिव इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन तो है ही, लेकिन वो क्या है, पजेसिव फॉर्म भी रखते हैं। मैंने आपको नाउन चैप्टर में 4 टाइप्स के नाउन बताए हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस, है ना। तो नॉमिनेटिव केस में तो नाउन सारे सब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं, और वोकेटिव में जब हम किसी को कॉल करते हैं, एड्रेस करते हैं, वो नाउन आते हैं। और पजेसिव केस में मैंने आपको बताया था कि वो नाउन जो किसी के साथ पोजीशन रखते हैं, जैसे रोहन्स बाइक, मोहन्स कार, है ना, रोहित पेंसिल, जिसमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज होता है का, के लिए। ऐसे ही ये इनडेफिनेट प्रोनाउन भी कई बार पजेसिव फॉर्म भी ले लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रोनाउंस क्या है, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इन्हीं के आगे यदि हम एपोस्ट्रोफ एस लगा दें तो ये पजेसिव इनडेफिनेट प्रोनाउन, लेकिन उसके बाद कोई नाउन लगाना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई हैव फाउंड somebody's purse on the road, मैंने रोड पर किसी का, अब somebody इनडेफिनेट है, पता नहीं कौन है, और somebody's यहाँ पर क्या है, कोई नाउन नहीं आ रहा है, इसलिए प्रोनाउन है। और तीसरा यहाँ एपोस्ट्रोफ एस लग करके जो पर्स है वो इसका पोजीशन बता रहा है कि किसी का पर्स, पर्स पर इस किसी का अधिकार है, तो इसलिए पोजीशन बता रहा है। इसलिए ये पूरा जो वर्ड है somebody's पर्स, ये पजेसिव इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेगा यहाँ पर, somebody's पर्स, है ना। ऐसे ही अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं, द वेटर fulfills the everybody's डिमांड। अब डिमांड किसकी, एवरीबडी की डिमांड,
ये इसका पोजीशन हो गया कि हर व्यक्ति की डिमांड को क्या कर रहा है, फुलफिल करता है इन द रेस्टोरेंट। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप कहते हैं ना ये लाना वो लाना, फिर कोई दूसरा आता है वो कहता है ये लाना वो लाना, और तुरंत वेटर क्या करता है, दौड़ दौड़ कर लेकर आता है। तो वो क्या करता है, एवरीबॉडीज डिमांड, उसके हो रेस्टोरेंट में जितने भी लोग आते हैं वो सब एवरीबॉडी हो गए उसके लिए, एवरीबॉडी हर एक की डिमांड को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर ये एवरीबॉडी कौन कौन है, नाउन का पता नहीं लेकिन सब है, तो इंडेफिनेट हो गया। और नाउन की जगह हम एवरीबॉडी लिख रहे हैं इसलिए प्रोनाउन है वो, और इसमें यहाँ पर इसका पोजीशन शो कर रहे हैं कि एवरीबॉडी का अधिकार किससे है, डिमांड से, तो वहाँ पर उसका पोजीशन, उसका अधिकार शो हो रहा है, तो वो पॉजिटिव इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। जैसे मैंने कहा कि यू हैव समवंस की, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यू हैव समवंस की, तुम्हारे पास किसी की है, किसी की पता नहीं लेकिन तुम्हारे पास किसी की है, किसी की चाबी तुम्हारे पास है। और मान लो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम क्या कहोगे, नो आई हैव नो वन की, नहीं मेरे पास किसी की नहीं है, मेरे पास किसी की भी चाबी नहीं है। तो अब यहाँ पर इसका पोजीशन किसके साथ शो हो रहा है, नो वंस के साथ, और यहाँ पर सम वंस के साथ। तो ये क्या एग्जाम्पल किसके हो गए, पॉजिटिव इंडेफिनेट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हो गए ये सारे। तो जब कहीं पर भी आपको अपोस्ट्रोफ एस दिख जाए तो वो पॉजिटिव को शो करता है। अब वो इंडेफिनेट के एग्जाम्पल्स हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, नो वन, एवरीवन, है ना, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है और ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आज इंडेफिनेट प्रोनाउन सबको समझ में आ गया होगा, और मैं आज अपना वीडियो यहीं पर ही, इस वीडियो पे यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट में देखेंगे प्रोनाउन का नया टाइप।